दिल की सच्ची मुराद पूरी हो जाए। दुआ से पहले किसी की बद्दुआ पहुंच जाती है। इश्क किया है तेरे बाप से। बाबा ने कभी उस इश्क का मान तो नहीं रखा। मान तो टूटते रहते। क्या कहा था उसने? सदका दिया कर। हेलो फ्रेंड, गुल हयात जो अपने इलाके का सरदार है, इसने अपनी पसंद सामीना को भगाकर इसे शादी की थी, जो इसकी मोहब्बत भी थी, मगर इससे सिर्फ इसे एक बेटी ही पैदा हुई थी। इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई थी। इसकी ख्वाहिश के साथ साथ ये जिद भी थी कि इसके मरने के बाद इसका वारिस ही सरदार बने। हालांकि इसका भाई भी मौजूद था, मगर वो इसे किसी सूरत सरदार नहीं बनने देना चाहता था। जब इसकी दूसरी बीवी से भी कोई वारिस पैदा नहीं हुआ तो इसने इसे भी मार दिया था। वो तीसरी शादी की कोशिश में था और ये बात इसकी बीवी सामीना के लिए बहुत तकलीफ दे थी। इसे लगता था कि गुल हयात के दिल में इसकी जगह ख़त्म हो गई थी, मगर गुल हयात इसे यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ वारिस की वजह से ये सब कर रहा है। इसके दिल में इसकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई थी। तो इसके भाई की कोशिश थी कि वही गुल हयात के बाद सरदार बने। वो नहीं चाहता था कि गुल हयात का कोई वारिस पैदा हो, इसलिए वो हर मुमकिन रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा। शामिल खान जो सामीना का भतीजा है, इसने अमरीन को देख लिया था जो इसे पसंद आई थी। वो कोशिश करेगा कि किसी तरह से इसकी दादी का राब्ता इसकी फूफो से बहाल हो जाए और वो अमरीन को हासिल कर सके, क्योंकि जिरगे के मुताबिक इज्जत का बदला इज्जत था और वो इस बात को अभी तक भूला नहीं था। जबकि अमरीन फराज को पसंद करती है जो गुल हयात का भांजा था। अमरीन को लगता था कि इसका बाप इसकी माँ से बेवफाई कर रहा है। इसके नज़दीक इसकी माँ की कोई अहमियत नहीं थी और ये बात इसे बहुत बुरी लगती थी। गुल हयात तीसरी शादी भी कर लेगा और अपनी बीवी को अपने दोस्त के पास लेकर जाएगा जो अब पीर बन चुका था। वो इसे दुआ करवाएगा कि अब की बार इसकी मुराद पूरी हो जाए और इसके यहाँ वारिस पैदा हो जाए, मगर वो उसे यही जवाब देगा कि दुआ तो वो हर बार करवाता है, मगर इसकी दुआ से पहले ही किसी की बद्दुआ पहुंच जाती है। फिर वो अपनी तीसरी बीवी को लेकर जाएगा और इसके हाथों से इसके मंगेतर को गोली मार देगा कि वही कहती थी कि सदका दिया करो ताकि इनकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे, और वो बेचारी इसके जुल्म के आगे कुछ नहीं कर पाएगी। तीसरी बीवी के आने के बाद गुल हयात की बीवी सामीना बहुत उदास होगी, तो अमरीन अपनी माँ को उदास देकर इसे कहेगी कि वो बाबा को ये सब करने से क्यों नहीं रोकती। तो सामीना इसे जवाब देगी कि वो उसके बाप से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करती है। माँ की ये बात सुनकर अमरीन को दुख होगा कि अगर वो उसके बाबा से इश्क करती है तो उसके बाबा ने इनके इश्क का मान क्यों नहीं रखा था, वो भी तो इससे मोहब्बत करते थे। तो सामीना इसे समझाएगी कि मान का क्या है, वो तो जान के जाने तक टूटते रहते हैं, और अमरीन को अपनी माँ की ये मंतक समझ नहीं आएगी। दूसरी तरफ अफशीन अपने कोलीग को पसंद करती है और वो भी इसे पसंद करता है, मगर दोनों ने अब तक इजहार नहीं किया था क्योंकि दोनों के कंधों पर अपने घर की जिम्मेदारियां थी और वो दोनों ही अपने घर के वाहिद कफील थे और गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। इन दोनों के घर वालों के इनसे बहुत सी उम्मीदें थी। इनके दोस्तों को भी लगता था कि इन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए, मगर वो दोनों क्या करते, इनके दिल ही इनके इख्तियार में नहीं रहे थे। बस अब सिर्फ इजहार ही बाकी था, मगर शायद इनकी मोहब्बत इतनी आसानी से इन्हें मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि हर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।